नमस्कार मित्रों। आज हम वर्णमाला के अंतर्गत ही पढ़ेंगे उत्क्षिप्त वर्ण। दूसरा पढ़ेंगे द्वित्व वर्ण, पुनरुक्ति शब्द और आपके द्वित्व शब्द आज हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। ये वर्णमाला का ही टॉपिक है, इनको छोड़ दिया जाता है कहीं कहीं। उत्क्षिप्त वर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है शुद्धिकरण वगैरह में। उत्क्षिप्त वर्ण होते क्या है, इनके अन्य नाम भी होते हैं उत्क्षिप्त वर्ण के, तो मैं नाम इधर लिख देता हूँ। एक होता है इसका द्विगुण वर्ण, इसी को कहा जाता है द्विगुण वर्ण। इसी का एक नाम और होता है जिसको कहा जाता है फेंकी हुई ध्वनियां। फेंकी हुई ध्वनियां। एक नाम और है ताड़न जात वर्ण या ताड़ जात वर्ण भी कहा जाता है। ये होते कितने हैं? तो उत्क्षिप्त वर्ण या द्विगुण वर्ण होते हैं दो। अब आपको समझना है होते कौन कौन से। एक होता है ड और एक होता है ढ। ये जो ड और ढ होते हैं ना, ये सामान्य ड और ढ हैं। इन्हीं को ताड़न जात वर्ण बनाने के लिए इन्हीं के नीचे नुक्ता चिन्ह लगाया जाता है। अब बात आएगी कि जब सामान्य ड और ढ से ही काम चल रहा था तो इनको नुक्ता चिन्ह लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम बात करेंगे कि ये जो इनके नीचे बिंदी लगी हुई है, नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, वो क्यों लगाया जाता है और कहाँ लगाया जाता है। तो इसको नहीं लगाने के नियम 5 हैं। इन 5 नियमों के अलावा जहां भी आपको ड और ढ दिखे उसके नीचे आप बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसके जो नहीं लगाने के नियम यानी उत्क्षिप्त वर्ण प्रयोग कहाँ नहीं होते हैं उसके हम नियम पढ़ेंगे। तो नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 देखें। नियम नंबर 1 क्या कहता है? यदि किसी शब्द का प्रारंभ, यदि किसी शब्द का प्रारंभ ड या ढ, ये सामान्य ड और ढ है, ड या ढ से हुआ है, ड या ढ से हुआ है, तो उसके नीचे बिंदी का, मैं बिंदी लिख देता हूं नुक्ता चिन्ह की जगह, ठीक है। उसके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे, तो मैं शब्द लिख रहा हूं, जैसे मैंने शब्द लिखा डर। अगर आपने इस तरीके से इसके नीचे बिंदी लगा दी ना सुंदर दिखने के लिए, तो गलत हो जाएगा। शुद्ध लिखा जाएगा डर। इस तरीके से शब्द लिख दिया मैंने डमरू, आपने ऐसे लिख दिया नीचे बिंदी, गलत, शुद्ध होगा डमरू। ऐसे ढोलक, और आपने ढोलक इस तरीके से लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा, शुद्ध लिखा जाएगा ढोलक। इस तरीके से हम नियम नंबर पढ़ेंगे 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? यदि किसी शब्द के प्रारंभ में कोई उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग आपके लिए पढ़ाएंगे हम आगे, वीडियो बनाएंगे स्पेशल। कोई उपसर्ग लगा हो और शब्द में उपसर्ग के तुरंत बाद ड, ये सामान्य ड और ढ लिखना है आपको, ठीक है। ड और ढ वर्ण आया हुआ हो तो बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं, बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया, जैसे डर मूल शब्द है और इसके आगे उपसर्ग लगा दिया आपने नी, तो शब्द क्या बन जाएगा? निडर। आपने इस तरीके से लगा दिया, गलत, शुद्ध होगा निडर। ऐसे शब्द आ जाए डिग, डिग मूल शब्द होता है,
और आपने उपसर्ग लगा दिया आ, शब्द क्या बन गया अडिग, और बिंदी लगा दी गलत, शुद्ध होगा अडिग। इस तरीके से तो दो नियम मैंने अभी पढ़ा है। आप पहला नियम मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। यदि किसी शब्द के प्रारंभ में ही डा और ढावर डा जाए तो उनके नीचे आप बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि मान लीजिए दूसरा नियम है, कोई शब्द है और उस शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग आ रहा है और उसके तुरंत बाद ड और ढवर डा रहा है तो उसके नीचे भी आप बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 है, यदि किसी अंग्रेजी शब्द को यदि किसी अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिखा जाए और उसमें ड या ढ वर्ण हो तो वहां बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप समझ लें, मेरा कहने का मतलब है कि यदि कोई अंग्रेजी शब्द है और आप उसको हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मीनिंग ना लिख करके सीधा हिंदी में लिख रहे हैं और उसमें डा और ढा वर्ड आ रहा है तो आप उसके नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे। अगर आपने बिंदी लगाई है ना तो शब्द अशुद्ध हो जाएगा। जैसे तो मैंने शब्द लिखा डॉक्टर, जैसे डॉक्टर होता है DOCTOR, ये हो गया। अब इस डॉक्टर शब्द को आप हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने डॉक्टर लिखा इस तरीके से लिख दिया। अब डॉक्टर जो लिखा है आपने अगर इसके नीचे बिंदी लगाई ना तो गलत, शुद्ध होगा इस तरीके से डॉक्टर, यूं लिखना है। आपने लिख दिया रोड और बिंदी लगा दी, गलत, शुद्ध होगा रोड, इस तरीके से। आपने शब्द लिख दिया ड्रम और आपने बिंदी लगा दी कहीं भी तो गलत, वैसे ही बिंदी नहीं लगती है, यहाँ लिख जाएगा ड्रम, इस तरीके से, ठीक है। रेडियो है, आपने रेडियो लिख दिया तो बिंदी लगा दी, गलत हो जाएगा, शुद्ध होगा रेडियो, इस तरीके से, ठीक है। तो नियम नंबर 3 हुआ। पहला नियम मैंने बताया था आपके लिए, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में डा ढहा जाए तो बिंदी नहीं लगानी है, आगे उपसर्ग लगाओ फिर डा और ढा रहा हो तो भी बिंदी नहीं लगानी है, अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिख रहे हैं तो भी बिंदी नहीं लगानी। नियम नंबर पढ़ेंगे आप 4। नियम नंबर पढ़ेंगे आप 4 उत्क्षिप्त वर्ड का नियम नंबर 4 है, यदि किसी शब्द में अनुस्वार या पंचम वर्ण, समझ गए होंगे, कल मैंने बताया था वही, ऊपर बिंदी होनी चाहिए, अनुस्वार के रूप में हो या पंचम वर्ण के रूप में। यदि किसी शब्द में अनुस्वार या पंचम वर्ण लगा है और उसके तुरंत बाद शब्द में ड या ढ वर्ण आया हुआ है और उसके तुरंत बाद शब्द में ड या ढ वर्ण आया हुआ है तो बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा पंडित, इस तरीके से लिखा और नीचे बिंदी लगी है ना और आपने इस तरीके से लगा दिया, गलत हो जाएगा, शुद्ध लिखा जाएगा पंडित, इस तरीके से। या आप शब्द लिख रहे हैं पंडा तो आपने पंडा इस तरीके से लिख दिया और बिंदी लगा दी, गलत हो जाएगा, शुद्ध लिखा जाएगा पंडा, इस तरीके से। अब ये तो अनुस्वार वाला होगा। कभी कभी क्या होता है, मैं 5वें नियम की जगह चौथे नियम को यहाँ जोड़ देता हूँ, चौथे नियम में 5वां, कि यदि मान लो ऐसे ना लिख करके पंडित ऐसे लिखा आ जाए
ऐसे। तो अब यहाँ बिंदी लगा दी और यहाँ आधा डा है तो गलत, शुद्ध लिखा जाएगा पंडित। ऐसे ही शुद्ध लिखा जाएगा, पंडा मैंने लिखा इस तरीके से और बिंदी लगा दी तो गलत, शुद्ध लिखा जाएगा पंडा इस तरीके से, जैसे ऐसे। अब आप मेरी बात ध्यान से समझ गए होंगे। मैंने 4 नियमों में ही 5 और कर दिए हैं। पहला नियम बताया था, यदि डा और ढा की शुरुआत हो जाए शब्द की डा और ढा से तो बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे उपसर्ग लगा है, पीछे डा और ढा वर्ड आ रहा है तो भी बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिखा जा रहा है और उसमें डा और ढा वर्ड आ रहा है तो भी बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। और चौथा नियम मैंने बताया, यदि किसी शब्द में अनुस्वार या पंचम वर्ड लगा है ना और उसके तुरंत बाद ड और ढ वर्ड आ जाए तो भी उसके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। या तो अधूरा वर्ण हो उसके बाद में डा और ढा आ जाए, या फिर ऊपर अनुस्वार या पंचम वर्ड के रूप में लग रही हो तो उसके बाद डा और ढा रहा है तो भी उसके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमारा उत्क्षिप्त वर्ण था। अब बात आएगी कि इसका प्रयोग करते कहाँ हैं। तो इनके अलावा जहां भी आपको दिखाई दे आप डा और ढा के नीचे बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं आपके लिए लगा के बताता हूं। देखें लगाएंगे कहाँ। अब जैसे मैंने शब्द लिख दिया एक डालडा, ऐसे पूछे जाते हैं पेपर में शुद्ध कौन सा है, तो इसके नीचे आपने बिंदी लगा दी ना, यहाँ भी लगा दी सुंदर दिखने के लिए। तो ये जो शब्द है डालडा आपने इस तरीके से बिंदी लगाई ना तो गलत हो जाएगा। शुद्ध कैसे होगा, आगे डा आ रहा है नहीं लगानी है, फिर आ गया डा। अब यहाँ डाल कोई उपसर्ग थोड़ी ना होता है, नहीं होता है ना, तो पीछे वाले के नीचे बिंदी लगा देंगे, शुद्ध हो जाएगा। शब्द आ जाए जैसे घोड़ा, घो उपसर्ग तो नहीं है, डा प्रारंभ में तो नहीं आ रहा है, अंग्रेजी शब्द तो नहीं है ना, तो बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं आप। शब्द आ जाए कपड़ा, शुद्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी, अब आप देखें घा उपसर्ग नहीं है, डा आ रहा है, प्रारंभ में नहीं आ रहा, अंग्रेजी शब्द नहीं है, तो भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। शब्द आ जाए पापड़, इस तरीके से लगा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको एक बात जरूर याद रखनी है हमेशा कि उत्क्षिप्त वर्ण जिस शब्द में लग जाएं वो हमेशा तद्भव होंगे। कौन से होंगे, तद्भव। तो ये मैं नोट लगा के लिख देता हूँ, आपको ये बात मेरी याद रखनी है। ये आप नोट लगा के यानी विशेष लगा के आप लिख सकते हैं इसको, विशेष में। यदि उत्क्षिप्त वर्ण जिस शब्द में लगे होते हैं, वे शब्द हमेशा तद्भव